हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंदना सिंह है और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के बारे में। यह वीडियो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होता है। यह क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम 6 पॉइंट कवर करेंगे, जो कि है व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिफेक्ट और बग, व्हाट इज error, mistake, defect, bug, fault and failure. Why does defect come in the software? What is the type of defect in the software testing? What is the defect severity and priority? And example of defect severity and priority. दोस्तों, ये 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिफेक्ट और बग। ओके, जब कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफेक्टेड है। जब कोई सॉफ्टवेयर इनकरेक्ट या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफेक्टेड है। ओके, फॉर एग्जांपल आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे दो इमेजेस है, जिसका पहला है एक्सपेक्टेशन, दूसरा है रिजल्ट। एक क्लाइंट है जिसकी रिक्वायरमेंट है ये हैंड ग्लोव्स जो मेटेलिक लुक में हो, स्टोन लगे हो और अट्रैक्टिव डिजाइन हो। ओके, ये रिक्वायरमेंट उसने कंपनी को दिया कि ऐसा हैंड ग्लोव चाहिए और कंपनी ने उसको ये बना के दिया, जो कि टोटली डिफरेंट है रिक्वायरमेंट से। ओके, तो कस्टमर क्या बोलेगा, ये डिफेक्टेड प्रोडक्ट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, तो ये सॉफ्टवेयर में, ये प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। ओके, तो ये तो था दोस्तों सॉफ्टवेयर डिफेक्ट क्या होता है। डेफिनेशन के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट इज अ फेल्योर इन अ program that produce incorrect or unexpected result as per requirement. Okay, second, software defect is also called bug, incident, problem and issue. Okay, दोस्तों आप ये तीनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। बग, इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम एंड इशू, ये चारों सेम होते हैं। आप डिफेक्ट को बग भी बोल सकते हो, इंसिडेंट भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, इशू भी बोल सकते हो। कंपनी टू कंपनी ये टर्म वेरी करता है, किसी कंपनी में बग बोला जाता है, किसी कंपनी में डिफेक्ट बोला जाता है, किसी कंपनी में इंसिडेंट बोला जाता है। ओके, प्रॉब्लम, इशू, ये सब टर्म यूज किए जाते हैं, लेकिन ये सारे सेम होते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर डिफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मिस्टेक, एरर, डिफेक्ट, बग, फॉल्ट, फेल्योर। दोस्तों आपने भी इससे पहले ये क्वेश्चन सुना होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है बहुत सारे लोगों के लिए और इंटरव्यू में भी काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मिस्टेक क्या होता है, एरर क्या होता है, डिफेक्ट, बग, फॉल्ट, फेल्योर क्या होता है। ओके, मिस्टेक, मिस्टेक ह्यूमन बीइंग करता है। ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक की वजह से एरर जनरेट होता है। यदि सॉफ्टवेयर में एरर आया, उस एरर के साथ सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया गया तो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ जाते हैं और डिफेक्टेड प्रोडक्ट को लॉन्च कर देने से सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है। ओके, तो यह एक सिनेरियो है जो वन बाय वन चलता है। ओके, बट इस सिनेरियो में ये जो प्रॉब्लम होती है मिस्टेक, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे शुरू होता है। ओके, देन डेवलपमेंट टाइम पे एरर जनरेट हो जाता है एंड टेस्टिंग फेज में वो उसका नाम चेंज हो जाता है डिफेक्ट, एज अ डिफेक्ट वो ट्रीट होने लगता है। अब जब वो डिफेक्ट फेल्योर में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है डेवलपमेंट फेज में।
डिप्लॉयमेंट फेज में जब कस्टमर तक पहुंचता है, वहां पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, तो कस्टमर बोलता है कि सॉफ्टवेयर फेल है। ओके, तो ये जो चीजें हैं, ये सिनेरियो वाइज इसके नाम चेंज होते रहते हैं, और ये सिनेरियो वाइज ये आगे बढ़ते रहते हैं। मिस्टेक, एरर, डिफेक्ट एंड फेल्योर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डज डिफेक्ट कम इन द सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगी जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आते हैं। पहला है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है, ह्यूमन से कुछ चीजें छूट सकती है, जिसकी वजह से चांसेस ये रहते हैं कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ सकते हैं। ओके, सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन फेल्योर। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे कभी कभी क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से चांसेस ये रहते हैं कि रिक्वायरमेंट गलत गैदर हो जाती है और वो फर्दर डेवलपमेंट में चली जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है। थर्ड वन इज इम्पॉसिबल डेवलपमेंट टाइम फ्रेम। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है। यदि कोई डेवलपमेंट टीम है, उसको 6 मंथ का टाइम चाहिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और कम उस टीम के ऊपर प्रेशर है 1 मंथ का कि आप 1 मंथ में कंप्लीट करके दो, तो उस प्रेशर में क्या होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम मेजर मेजर फंक्शनैलिटी को जल्दी से जल्दी डेवलप करके रन करके देने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होता है सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक रीजन है इम्पॉसिबल डेवलपमेंट टाइम फ्रेम। ओके, फोर्थ वन इज है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। डे बाय डे सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, बिकॉज डेटा जो होते हैं वो मल्टीपल सोर्स से कैप्चर करने होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। जैसे स्मॉल डिवाइस है, स्मॉल स्क्रीन का है, बड़े स्क्रीन पे सेम डेटा को मल्टीपल एप्स पे फेच किया जाता है, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा गैदर किया जाता है, जिससे क्या होता है सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फिफ्थ वन इज पुअर डिजाइन लॉजिक। ये भी एक टाइम प्रेशर की वजह से होता है। यदि प्रॉपर डिजाइन को टाइम नहीं दिया गया, प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग नहीं किया गया, और यूजर यूजर डेटा फ्लो, कैसे डेटा का फ्लो हो रहा है प्रॉपर ये नहीं बनाया गया, तो एक ही रीजन हो सकता है पुअर डिजाइन लॉजिक, जिसकी वजह से डिफेक्ट अराइज हो सकता है। ओके, पुअर कोडिंग प्रैक्टिस। यदि डेवलपर प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, वो अच्छे से कोडिंग नहीं लिख रहा है, कमेंटेड नहीं है, वैलिडेशन नहीं है, और एरर हैंडलिंग यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से भी सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज लैक ऑफ वर्जन कंट्रोल। अब जिस भी सॉफ्टवेयर, यदि कोई भी टीम है, डेवलपमेंट टीम है, उसको हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उसमें से डिफेक्ट रिमूव कर दिए जाते हैं। जो प्रीवियस वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर के, उनमें काफ़ी डिफेक्टेड होते हैं, उसको नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट रिलीज में उसमें से सॉफ्टवेयर डिफेक्ट निकाल दिए जाते हैं। तो हमेशा न्यू वर्जन पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक एक टाइम पे मल्टीपल डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, वो री चेंजेस अगेन अगेन करते रहते हैं, तो बाकी डेवलपर को ये मालूम नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, जिसकी वजह से डिफेक्ट अराइज होते हैं। ओके, एट्थ पॉइंट है बगी थर्ड पार्टी टूल। कभी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कुछ ऐसे टूल्स यूज कर लेती है, प्लगइन्स यूज कर लेती है जिसमें ऑलरेडी डिफेक्ट होते हैं, और वो टूल्स और वो प्लगइन्स की वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज हो जाता है। तो यह एक रीजन है कि जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होते हैं। नाइन्थ है लैक ऑफ स्किल टेस्टिंग। यदि टेस्टिंग टीम प्रॉपर स्किल्ड नहीं है, या फिर वो पूरा एक सिनेरियो, या फिर वो पूरा एक रूल नहीं फॉलो कर रही है, टेस्ट केस नहीं बना रही है, टेस्ट सिनेरियो नहीं बना रही है, रैंडमली टेस्ट करती जा रही है, तो इस केस में क्या होगा कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट
रह जाएंगे और आगे चल के वो सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होने का ये भी एक रीजन हो सकता है। लास्ट मिनट चेंजेस, यदि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम लास्ट मिनट कुछ चेंजेस करती है सॉफ्टवेयर में जिससे डिफेक्ट अराइज हो सकता है, शायद वो चेंजेस अदर मॉड्यूल पे इफेक्ट कर रहा हो, जिसको टेस्टिंग करने की इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है सारे मॉड्यूल की। जब भी कोई चेंजेस आता है वो चेंजेस इम्पैक्ट डाल सकता है बाकी फंक्शनैलिटी पे। ओके, तो लास्ट मिनट चेंजेस भी एक रीजन हो सकता है सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होने का। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट क्यों आते हैं। फिर भी यदि आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फोर्थ वन इज, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फंक्शनल डिफेक्ट, परफॉर्मेंस डिफेक्ट, यूजेबिलिटी डिफेक्ट एंड सिक्योरिटी डिफेक्ट। फंक्शनल डिफेक्ट मीन्स जब कोई फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करती है सॉफ्टवेयर की तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप यूज करते होंगे। सपोज व्हाट्सएप का चैटिंग बॉक्स काम नहीं कर रहा है, चैट आप किसी को भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो मैसेज प्रॉपर डिलीवर्ड नहीं हो रहा है या फिर डिलीवर्ड ही नहीं हो रहा है, किसी भी यूजर को, किसी भी फ्रेंड को मैसेज नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर की चैट फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिफेक्ट। परफॉर्मेंस डिफेक्ट, ओके, परफॉर्मेंस डिफेक्ट मीन्स जब मल्टीपल यूजर एक साथ किसी साइट पे आ जाते हैं तो साइट का सर्वर डाउन हो जाता है, साइट बस लोडिंग 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 होता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस डिफेक्ट, जो बेसिकली लोड की वजह से आता है। थर्ड वन इज यूजेबिलिटी डिफेक्ट, जब साइट का लुक एंड फील अच्छा ना हो, यूजर के लिए प्रॉपर ना हो, तो उसको बोलते हैं यूजेबिलिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यदि साइट का लेआउट अच्छा नहीं है, इमेज प्रॉपर नहीं दिख रहा है, आधा कट के दिख रहा है, कुछ टेक्स्ट काफ़ी ब्राइट है जो आंखों से प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं, काफ़ी आपको फोकस करके देखना पड़ रहा है, कुछ टेक्स्ट के साइज काफ़ी छोटे हैं जो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो यूजिबिलिटी डिफेक्ट में आती है। ओके, सिक्योरिटी डिफेक्ट, जब किसी भी यूजर का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर सॉफ्टवेयर का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पासवर्ड एंटर किया या फिर कुछ मैसेज एंटर किया किसी भी इनपुट बॉक्स में, यदि वो प्रॉपर तरीके से इनक्रिप्टेड नहीं है तो बीच में मिडिल में बहुत सारे हैकर अटैकर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर को, वो मैसेज को रीड करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करके या फिर कुछ ऐसा इनपुट बॉक्स में कुछ ऐसा कमांड सेंड करके, कमांड अपने लिख के वो सेंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जैसे ही वो दूसरे यूजर तक जाता है या फिर किसी और सिस्टम में जाता है, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डिफेक्ट सिवियरिटी एंड प्रियोरिटी। ओके दोस्तों, सबसे पहले जब हम ये समझ रहे थे कि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो ये तो थे टाइप। ओके, लेकिन आप जब किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफेक्ट मिलेंगे। जैसे फंक्शनल डिफेक्ट में आपको 10 से 12 डिफेक्ट मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस डिफेक्ट मिल जाएंगे, यूजेबिलिटी डिफेक्ट मिल जाएंगे। सपोज आपके पास 30 डिफेक्ट है, तो आप उस डिफेक्ट को क्लासीफाई कैसे करोगे कि कौन सा डिफेक्ट पहले सॉल्व होना चाहिए। आप डेवलपमेंट टीम को ऐसे ही नहीं दे दोगे कि लो इसको सॉल्व करो। डेवलपमेंट टीम के पास बहुत सारे लोगों का इशू होता है या फिर अपने खुद के भी काम होते हैं, तो वो कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा डिफेक्ट पहले रिजॉल्व होना चाहिए। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए सिवियरिटी क्या होता है, प्रियोरिटी क्या होता है, किस कौन सा डिफेक्ट पहले सॉल्व होना चाहिए, कौन सा डिफेक्ट बाद में सॉल्व होना चाहिए। ओके, तो समझते हैं डिफेक्ट क्लासिफिकेशन।
कैसे किया जाता है? व्हाट इज डिफेक्ट, प्रियोरिटी एंड सिवियरिटी? डिफेक्ट को क्लासिफाई करने का दो तरीका होता है, प्रियोरिटी के बेस पे और सिवियरिटी के बेस पे। प्रियोरिटी क्या होती है? प्रियोरिटी ये बताती है ऑर्डर, किस ऑर्डर में डिफेक्ट को सॉल्व करना चाहिए। यदि हाई प्रियोरिटी का हुआ तो उसको पहले सॉल्व करना चाहिए, लो प्रियोरिटी का हुआ तो उसको बाद में सॉल्व करना चाहिए। ओके, मीन्स प्रियोरिटी मीन्स किसको पहले प्रियोरिटी मिलनी चाहिए। ओके, तो प्रियोरिटी कौन डिसाइड करता है? बेसिकली प्रियोरिटी डिसाइड होती है मैनेजर के थ्रू या फिर कंपनी के क्लाइंट के थ्रू, क्योंकि बिजनेस को प्रॉपर तरीके से यही लोग समझते हैं, यही लोग रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। और priority सेट होती है on the basis of how much defect impact the business। ओके, कि कोई भी डिफेक्ट बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, उस बेसिस पे priority सेट होती है। फोर्थ वन इज डिफेक्ट की priority को कैटेगराइज किया जाता है अर्जेंट, हाई, मीडियम एंड लो में। यदि कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको तुरंत सॉल्व करना है तो वो अर्जेंट कैटेगरी में आता है। यदि आप इसको बाद में लास्ट में सॉल्व करना इसकी प्रायोरिटी लो है तो आप इसको बाद में सॉल्व करो तो वो लो प्रायोरिटी में आती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सिवियरिटी। सिवियरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी डिफेक्ट फंक्शनैलिटी को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, फंक्शनैलिटी को कितना हार्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सिवियरिटी। ओके, हाउ सीवियर दैट डिफेक्ट आर। ओके, सिवियरिटी कौन डिसाइड करता है? सिवियरिटी बेसिकली क्यूए इंजीनियर डिसाइड करता है कि कितना एक डिफेक्ट सीवियर है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, सिवियरिटी हाई हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, हाई हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लो हो सकती है। ओके, अब हाई, मीडियम, क्रिटिकल ये का इन सब का एक एक एग्जाम्पल देख लेके हम समझते हैं कि फौज, अब हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी होता क्या है। एग्जाम्पल, हाई सिवियरिटी, हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट। ओके, सपोज एक मोबाइल फोन है, कॉलिंग ऐप है, उस कॉलिंग ऐप से कोई भी यूजर कॉल करता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई भी यूजर कॉल करता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिवियरिटी हाई है, क्योंकि उस ऐप की फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है। ओके, एंड प्रायोरिटी भी हाई होगी क्योंकि ये पूरा का पूरा उस कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि उसका जो वो तो कॉलिंग ऐप है जिसका मेन वर्क ही है कॉल करना, लेकिन वही नहीं काम कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, हाई प्रायोरिटी एंड हाई सिवियरिटी डिफेक्ट। सेकेंड वन इज लो प्रायोरिटी एंड हाई सिवियरिटी बग। सपोज एक लॉगिन पेज है और नेम फील्ड, इनपुट फील्ड 500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लेता है। यदि आप 500 कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें टेक्स्ट एंटर करते हो तो वो क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर। ओके, इसका क्या मतलब, सिवियरिटी हाई है क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, बट प्रायोरिटी लो है। क्यों? क्योंकि बहुत ही रेयरली ऐसा होगा किसी भी यूजर का नाम 500 कैरेक्टर का होगा, क्योंकि जनरली लोगों का नाम 25 कैरेक्टर का ही होता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर 50 कैरेक्टर का होता है, लेकिन 500 कैरेक्टर का किसी का नाम नहीं होता है। तो यह बिजनेस को इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, लो होगी। थर्ड वन इज हाई प्रायोरिटी एंड लो सिवियरिटी डिफेक्ट। सपोज वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे कंपनी का नाम गलत छपा है,
उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, बिजनेस का इमेज खराब हो सकता है, उसके क्लाइंट वो हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं इससे। तो इसका क्या हुआ कि ये हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट हुआ, और सिवियरिटी लो होगी बिकॉज वो स्पेलिंग मिस्टेक किसी फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, तो सिवियरिटी लो होगी। लास्ट है लो प्रायोरिटी एंड लो सिवियरिटी। ओके, सपोज प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हैज की जगह हैव टाइप हो गया है, तो ये क्या होगा, लो प्रायोरिटी एंड लो सिवियरिटी का केस होगा, क्योंकि जनरली ग्रामेटिकल मिस्टेक इतना कोई पढ़ने नहीं जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी जनरली कोई पढ़ने भी नहीं जाता है, और ये माइनर है, आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, और यह कोई फंक्शनैलिटी को भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, ना ही बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी भी लो होगी और सिवियरिटी भी लो होगी। लेकिन प्रायोरिटी और सिवियरिटी लो होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस डिफेक्ट को सॉल्व ना करो, आपको वो डिफेक्ट सॉल्व करना होता है, भले ही आप उसको एकदम लास्ट में सॉल्व करो, लेकिन आप यदि आप टेस्टर हो तो आपको ये बार बार रीटेस्टिंग करके चेक करना होगा कि लो प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी के डिफेक्ट सॉल्व हुए कि नहीं। ओके, तो ये था सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, कंक्लूजन। जैसा कि इस वीडियो में ये 6 पॉइंट हम लोगों ने आज समझा डिफेक्ट से रिलेटेड, ये 6 पॉइंट इंटरव्यू पॉइंट से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर यदि जाते हैं तो आपको ये जनरली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।